सदगुरु जोगी पीर धाम से बाबा जी की असली गुफा जो सिद्ध गुफा है वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है घर बैठे ही। इसको समझे। एक तो गुफा शाह तलाइया मीरपुर जाओ, हिमाचल जाओ, देवड़ सिद्ध में जाके दर्शन करो। ये यात्रा तो हजारों करोड़ों लोग कर लेते हैं। जाओ, तुम बस के माध्यम से जा सकते हो, अपने कार के माध्यम से जा सकते हो, कुछ लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। तो ये रास्ता तो सबको पता है, लेकिन जिसके पास पैसा ही ना हो कैसे जाए, या जिसके पास मुल्ला लंगड़ा हो वो कैसे जाए, जिसके पास ऐसी अवस्था ही ना। तो इसलिए बाबा जी की जो असल गुफा है वो हमारे अंदर है, जिसको दसम द्वार से पहले भंवर गुफा को क्रॉस करके जहाँ बाबा जी शिव स्वरूप हमेशा विराजमान रहते हैं, हमारे साथ ही हम घर बैठे अपने कमरे में बैठे ये अब किसी भी जगह पे बैठे हुए बाबा जी की उस गुफा तक पहुंच सकते हैं। 1 मिनट में जा सकते हैं, 1 मिनट में वापस आ सकते हैं। हमें अगर उसका रास्ता पता है, ऐसा गुरु है, अगर हम ऐसी साधना कर ले तो हमारे शरीर में ईड़ा पिंगला सुखमन, हमारे 3 शरीर होते हैं। दूसरे शरीर में ये 72,000 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा पिंगला और सुखमन। सूर्य नाड़ियां, चंद्रमा नाड़ियां एक में, जिसमें हमें शक्ति सोई रहती है। पार्वती कुंडली मार के मूलाधार चक्कर में, वहां से लम यम हम देओ, इस तरह से अलग अलग मंत्रों से उस शक्तियों को वहां से जोगीनाथ उठाते हैं। जोगीनाथ बीन बजाते हैं। वो बीन क्यों बजाते हैं? सांप का तो कोई कान ही नहीं होता, सांप को दमक से पता चलता है, और सांप जहाँ खतरा महसूस करता है उसको काटता है। लेकिन हमें लगता है कि ये सांप, वो बीन बजाते हैं, उससे प्रेशर पड़ता है मूलाधार चक्कर से, वहां की शक्ति को उठाने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता वाला बीन बजा रहा है, सांप नाच रहा है, सांप के कान ही नहीं होते। सांप सिर्फ पैरों की धमक से पता करता है कि मेरी तरफ कुछ आ रहा है, जब मुझे कोई मारने तो नहीं लगा, जहाँ खतरा देखता है उसको वो काट लेता है। लेकिन बीन बजाने का जो मेन मोटिव है वो है मूलाधार चक्कर में सोई शक्ति को जगाना। तो बाबा जी सिद्ध योगी नाथ हैं, तो उनको अष्टांग योग की उन्होंने साधना की है। यम नियम आसन प्राणायाम हृदय और धारणा ध्यान समाधि, ये 8 पौड़ियां होती हैं। इसमें अपने सूक्ष्म शरीर में से सोई हुई मूलाधार चक्कर में शक्ति जो कुंडली मार के सोई है, पार्वती पार उतारा करने वाली शक्ति, तो मूलाधार चक्कर से उठा के नाभि में स्वादिष्टान चक्कर है, और उसके सेंटर में स्वादिष्टान चक्कर है नाभि, और मूलाधार चक्कर है जहाँ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। उन दोनों के सेंटर में स्वादिष्टान चक्कर होता है, जहां से हमें ये काम शक्ति दी जाती है घर परिवार को, संसार को आगे बढ़ाने के लिए। वहां से शक्ति उड़ती हुई मूलाधार नाभि में जाती है, सूक्ष्म शरीर में, फिर वहां से अनाद चक्कर हृदय चक्कर में आती है, वहां से कंठ चक्कर में आती है, वहां से आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में जो तीसरा नेत्र जा होती है वहां आती है, वहां से त्रिकुटी जाती है। त्रिकुटी से संत जो है वो सीधा भंवर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। जोगीनाथ त्रिकुटी से बिंदु चक्र में चले जाते हैं, जहां ब्राह्मण पंडित लोग बोधि रखते हैं, और उस बिंदु चक्र की सिद्धि के बाद वहां से एक रास्ता शुरू होता है भंवर गुफा का, जो पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो इसमें सुरती ट्रेवल करती है, और पहले शब्द के घोड़े में हम सवार होते हैं, फिर उसके बाद हमें सुरती के घोड़े में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि आकाश के आगे कोई भी शब्द नहीं जा सकता। एक सदगुरु पूर्ण गुरु हमें इसका ज्ञान दे सकता है, अगर हम इसकी चाहत रखें, इसके लिए साधना रखें और उनकी सारी बातों को माने, शरणागति करें। क्योंकि जिसका शरीर इतना तंदुरुस्त होगा, फिट होगा और गुरु आज्ञा में होगा, और स्टेप बाय स्टेप वो भक्ति करेगा, वो अपनी कुंडली को जागृत कर सकता है। और घर बैठे ही, कमरे में बैठे, बेड में बैठे ही बाबा जी की गुफा में जाके उनका ओरिजिनल वाला दर्शन, द्योड़ ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय, मतलब अखंड ज्योति। तो खैर बिंदु चक्कर से फिर वो भंवर गुफा में प्रवेश करता है, और फिर आगे दसम द्वार होता है। उस दसम द्वार को खोल के बाबा जी का शिव स्वरूप, प्रकाश स्वरूप दर्शन होता है। और अगर कामना है कि बाबा जी का साकार रूप दर्शन करना है, तो रत्नों के पुत्र के रूप में, शिव के रूप में, तो वो भी दर्शन दीदार हमें बाबा जी का हो जाता है।
वहां जाके तो ये वो गुफा है जिससे हमें, जिस गुफा तक हम घर बैठे भी जा सकते हैं, जो असल बाबा जी की गुफा है। ये गुफा का निर्माण तो बाबा जी के अवतार होने के बाद, वहां आने के बाद, जब बाबा जी पांच तत्वों में विलीन हुए तब हुआ। लेकिन बाबा जी जो असल निराकार होके पंच तत्वों में विलीन हुए, तो वो अब कहाँ पे, किस गुफा में हाजिर नाजिर बैठे, वहां तो मूर्ति स्वरूप बाबा जी विराजमान है। जब उनकी अवतार लीला उन्होंने वहां की है, उनका प्रकाश स्थान है, वो उनका प्रकट होने का स्थान है। लेकिन जो पूर्ण सत्संगी है, गुरुमुख हैं, और जिनको बाबा जी के वाकई दर्शनों की चाहत है, दिव्य दर्शनों की, वो सिद्ध गुरुओं के पास जाके ये वाली साधना को प्राप्त करते हैं। और पार्वती मूलाधार में सोई हुई शक्ति को वहां से अलग अलग मंत्रों का जाप होता है, लम वम हम दम। तो 12 साल कहते हैं, 6 पहले 2 साल लग जाते थे एक चक्कर को जागृत करने के लिए। अगर गुरु की शरणागति पूरी है और तुम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, सही साधना कर रहे हो, तो तुम्हें ये साधना बड़ी आसानी से बहुत जल्दी करवा सकते हैं। जहां तुम यही बैठे बैठे 2 मिनट में गुफा में बाबा जी का दर्शन, उनसे संपर्क प्रत्यक्ष, और 2 मिनट में फिर अपने शरीर में वापस कर सकते हो। तो मूलाधार 3 शरीर में से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर में सोई हुई शक्ति कुंडली मार के पार्वती पार उतारा करने वाली को मूलाधार से जगा के शब्दिष्टान से, मणिपुर से, अनाद से, विशुद्ध विशुद्ध से, त्रिकुटी त्रिकुटी से, मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्र, बिंदु चक्र से बबर गुफा, दसम द्वार। ये है बबर गुफा, बाबा जी की असली गुफा, जहाँ बाबा जी का असली और प्रत्यक्ष शिव के प्रकाशित रूप में दर्शन होगा। ऐसा प्रकाश जो अनंत सूर्यों का होगा, और उसको देखने से ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और उनका साकार रूप शिव भोलेनाथ का, जहाँ फिर जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया, वहां जाके हम जो भी कामना रखेंगे, संकल्प रखेंगे, वैसे दर्शन दीदार हमें बाबा जी देंगे। तो ये बाबा जी की असल गुफा का आध्यात्मिक रास्ता है। इसलिए पूर्ण सत्संगी लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग, उनको उस गुफा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बाबा जी ने कहा कि हर कोई मेरे गुफा पे नहीं आ सकता। कोई कनाडा बैठा, अमेरिका बैठा, किसी के पास पैसे ही नहीं है, किसी के पास टांगे नहीं है, किसी के पास आंखें ही नहीं है, तो क्या उनको उनका दर्शन नहीं होगा? वो बाबा जी को पा नहीं सकते, पा सकते हैं। क्योंकि अंदर से सूक्ष्म शरीर, चाहे नर है चाहे नारी, चाहे कोई है, सबको भगवान ने एक जैसा रखा है बाबा जी ने। तो कोई भी इस यात्रा से, हमने यूट्यूब पे इस प्रवचन को इन डिटेल भी समझाया हुआ है कि हमीरपुर क्या है, शातलाइया क्या है, किस तरह से गुरुनाचारी क्या है, चरण गंगा क्या है, आप वो सुने। पर इसमें संक्षेप में हमने वो रास्ता बता दिया। जो भी इच्छुक है वो इस साधना को करे, और घर बैठे बैठे ही बाबा जी गुफा पे 2 मिनट में गुफा में दर्शन करे, और फिर सुरती वापस शरीर में ले आए। तो ये इस तरह से बाबा जी हमेशा उस गुफा में विराजमान ही रहते हैं, प्रत्यक्ष शिव पिता परमात्मा के रूप में। जय बाबा।